नमस्कार साथियों, पीएम आवास योजना की तीसरी किस्त को लेकर सरकार की तरफ से नया अपडेट जारी कर दिया गया है। यानी कि पीएम आवास योजना में जो लोग अप्लाई कर रखे हैं, यानी कि आवेदन कर रखे थे, उन लोगों को यहां पर दूसरी और तीसरी किस्त का लाभ दिया जाएगा। तो देखिए, जिन लोगों को 2 किस्तों का लाभ मिल चुका है, तो उन लोगों को यहां पर तीसरी किस्त उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी, ताकि वो अपने घर का निर्माण आसानी से पूरा कर सके। यानी कि जिनका काम बंद पड़ा है वो अपने काम को चालू कर सके। देखिए, काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमें पहली किस्त नहीं मिली है, दूसरी किस्त नहीं मिली है। तो जिन लोगों को पहली और दूसरी किस्त मिल चुकी है, तो उन लोगों को तीसरी किस्त दी जाएगी। पहली किस्त जिनको नहीं मिली है, तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। यहां पर आप लोग देख पाएंगे पहली किस्त कब दी जाएगी, दूसरी किस्त कब दी जाएगी और तीसरी किस्त आपको कब दी जाएगी। तो इसकी पूरी जानकारी आप सभी को बताने वाला हूं। वीडियो में नीचे देख पाएंगे पीएम आवास योजना ग्रामीण, यानी कि देखिए तीसरी किस्त का पैसा जल्दी आएगा आपके बैंक खातों में। यानी कि पीएम मोदी के द्वारा यहां पर निर्देश दे दिए गए कि पीएम आवास योजना की तीसरी किस्त जल्दी से जल्दी उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाए। तो आप सभी देख पाएंगे पीएम आवास योजना की तीसरी किस्त आपके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। अब बात करेंगे कि तीसरी किस्त का पैसा आप अपने बैंक खातों में कैसे ले सकते हैं, कितनी तारीख तक आपको तीसरी किस्त दे दी जाएगी और किन क्या क्या जरूरी आपको काम करने पड़ेंगे, जिससे कि आप पीएम आवास योजना की तीसरी किस्त का लाभ ले सके। जिनका मकान कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या उनको तीसरी किस्त दी जाएगी, और जिनका मकान कंप्लीट बनकर तैयार हो चुका है, तो क्या उनको तीसरी किस्त दी जाएगी। कैसे सत्यापन होगा, यानी कि सर्वे कैसे होगा, इस वीडियो में पूरी जानकारी जानेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए या नए हैं, तो वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे जो भी वीडियो इस चैनल पर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके और आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सके। देखिए, काफी लोग वीडियो को एंड तक तो देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आगे जो भी वीडियो आती है तो उसका अपडेट उन तक नहीं पहुंच पाता है। तो जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो वो जल्द से जल्द इस चैनल से जुड़े और अनेक सरकारी योजनाओं का लाभ पाएं। यहाँ पर आप लोग देख सकेंगे पीएम आवास योजना ग्रामीण, यानी कि आप सभी ग्रामीणों को पीएम आवास योजना की तीसरी किस्त जल्दी उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किस्त कब आएगी 2026 में। यानी कि जो पीएम आवास योजना के लाभार्थी हैं, वो तीसरी किस्त को लेकर काफी उत्साह है, यानी कि इंतजार कर रहे हैं कि हमें तीसरी किस्त कब मिलेगी। तो देख पाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा देश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को खुद का पक्का घर बनाने का सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चलाई जा रही है। इसके लिए जिन लाभार्थियों के नाम पर आवास आवंटित होता है, उसे मकान बनाने के लिए यहाँ पर 1,20,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे केंद्र सरकार के द्वारा देश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को यहाँ पर खुद का पक्का मकान बनाने का सपना पूरा करने के लिए यहाँ पर सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चलाई है। इसके लिए जिन लाभार्थियों के नाम पर आवास आवंटित होता है, उन्हें मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की वित्तीय सहायता राशि देती है। तो देखिए, जिन लोगों को पीएम आवास योजना की पहली किस्त मिल चुकी है, तो उन लोगों को यहाँ पर दूसरी किस्त दी जाएगी, और जिनको दूसरी किस्त मिल चुकी है, तो उनके बैंक खातों में तीसरी किस्त जल्दी उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। यहाँ पर पीएम मोदी के द्वारा निर्देश दे दिया गया। अब बात करेंगे कि ये किस्तें आपको कब कब मिलेगी और कितना कितना रुपए इसमें दिया जाएगा। तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पैसा अलग अलग 3 किस्तों में लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा किया जाता है, जब किसी भी परिवार द्वारा आवेदन करने के बाद उसके नाम पर आवास आवंटित होता है, तो उन्हें ग्राम पंचायत से सूचित किया जाता है कि मकान निर्माण शुरू करने के लिए आपको पहली किस्त 15,000 रुपए की भेजी जाती है। इसके बाद दूसरी किस्त में 45,000 रुपए और तीसरी किस्त में आपको 60,000 रुपए मिलता है। यानी कि देखिए, मैंने आप सभी को बताया कि ये किस्तें आपको 3 किस्तों में आपके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएंगी, और किसी भी परिवार द्वारा यहाँ पर आवेदन करने के बाद उसके नाम पर आवास आवंटित होता है, तो उसे ग्राम पंचायत से सूचित किया जाता है कि आपका मकान निर्माण के लिए आपको पहली किस्त दी जाएगी। दूसरी किस्त में 45,000 रुपए दिया जाता है और तीसरी किस्त में आपको 60,000 रुपए दिया जाता है। यानी कि देखिए, जो लोग पीएम आवास योजना में अप्लाई करते हैं और उनका आवेदन अप्रूव होने के बाद, उनका सबमिट होने के बाद उन्हें आवास आवंटित किया जाता है, और जिनके नाम आवास आवंटित होता है, उन्हें ग्राम पंचायत से, आपकी पंचायत से सूचित कर दिया जाता है कि आपका आवेदन है वो सबमिट हो चुका है और आपको पीएम आवास योजना की पहली किस्त के लिए 15,000 रुपए दिए जाएंगे। अब बात करेंगे कि यहाँ पर तीसरी किस्त कब आएगी। तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किस्त 2026 में कब आएगी, तो इसकी जानकारी काफी लोग देख रहे होंगे। बहुत सारे आवास के अंतर्गत जो लाभार्थी हैं, यानी जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की लाभार्थी सूची में शामिल किया गया है, उनके मन में सवाल आता है कि आवास की पहली और दूसरी और तीसरी किस्त कब आएगी। तो आपको बता दें कि पीएम आवास योजना में किस्त मिलने में कोई निर्धारित तारीख नहीं है, क्योंकि आवास के तहत अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिलों की सूची जारी की जाती है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे बहुत सारे आवास योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी हैं, यानी कि जो लाभार्थी पीएम आवास योजना में अप्लाई करते हैं, तो वो यहाँ पर उनके नाम लाभार्थी सूची में शामिल किया जाता है। उनके मन में ये सवाल आता है कि योजना की पहली और दूसरी और तीसरी किस्त कब आएगी। तो देखिए, जो लोग अप्लाई आवेदन करते हैं तो उनको पहली किस्त नहीं मिलती है, तो वो लोग पहली किस्त को लेकर इंतजार करते हैं। जिन लोगों को पहली किस्त मिल जाती है, तो वो लोग दूसरी किस्त को लेकर इंतजार करते हैं, और जिनको 2 किस्तों का लाभ मिल चुका है, तो
तो उनको तीसरी किस्त का इंतजार होता है। तो आवास में किस्त मिलने पर अभी कोई निर्धारित तारीख नहीं की गई है, यानी कि देखिए सरकार द्वारा अभी निर्धारित तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, जल्दी ही तारीख का ऐलान किया जाएगा। हम आपको अपडेट कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आवास योजना के तहत अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिलों की सूची जारी की जाती है। देखिए यहाँ पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग बेनिफिशियरी सूची जारी की जाती है। मैं आप सभी को सूची को लेकर वीडियो अपलोड कर दूंगा कि आप कौन से राज्य से हैं वो हमें कमेंट करें, ताकि हम आपको बेनिफिशियरी सूची आप तक पहुंच सके। इसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पर देख पाएंगे, इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा योजना के तहत यहाँ पर फंड जारी किया जाता है, जो इसके बाद किसी भी कार्यक्रम के माध्यम से यह पैसा लाभार्थियों के बैंक खातों में आता है। अगर आपको किस्तों में बारे में जानकारी दूं तो पहली किस्त में आपका मकान काम शुरू करने पर, और दूसरी किस्त आपके मकान का काम आधा हो जाने पर, और तीसरी किस्त का निर्माण आपका कार्य पूरा हो जाने पर मिलती है, यानी कि आप लोग देख पाएंगे। इसके बाद में आप लोग देख पाएंगे केंद्र सरकार के द्वारा योजना का फंड जारी किया जाता है। इसके तहत यहाँ पर किसी भी कार्यक्रम के माध्यम से यह पैसा लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है। अब आपको बताऊं कि किस्तों के बारे में, पहली किस्त आपको मकान का निर्माण शुरू करने पर दी जाती है, और दूसरी किस्त जैसे ही मकान का आधा काम कंप्लीट बनकर तैयार हो जाता है तो आपको दूसरी किस्त आपके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाती है। तीसरी किस्त आपका घर निर्माण पूरा हो जाता है, यानी कि छत डलकर तैयार हो जाती है, उसके बाद में आपको तीसरी किस्त दी जाती है। बात करें कि तीसरी किस्त में कितना टाइम लगेगा, तो आप लोग देख पाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किस्त जारी होने के लिए सरकार द्वारा कोई तारीख का निर्धारित नहीं किया गया है। इसके लिए जैसे ही आपको 2 किस्तों का पैसा मिल जाता है और मकान का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जब ग्राम विकास अधिकारी द्वारा फोटो लेकर ऑनलाइन डिटेल सबमिट कर दी जाती है, तो इसके कुछ दिनों बाद राज्य में आवास का फंड आता है और आपको तीसरी किस्त का पैसा सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे, आपको वेट नहीं करना है। अगर आपने काम कंप्लीट कर लिया है तो आप तीसरी किस्त के लिए यहाँ पर अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं। यानी कि आप लोग देख पाएंगे कि आपको 2 किस्तों का पैसा मिल चुका है, तो आप मकान निर्माण कार्य पूरा होने के बाद आप ग्राम विकास अधिकारी द्वारा यहाँ पर फोटो लेकर ऑनलाइन डिटेल सबमिट करके आप सबमिट कर दें, ताकि आपको कुछ दिन बाद राज्य में आवास का फंड आता है, वैसे ही आपको तीसरी किस्त आपके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा सके। यानी कि देखिए जितना जल्दी आप काम कंप्लीट करेंगे, यानी कि मकान को पूर्ण कर लेंगे, उसके बाद में आपको तीसरी किस्त दी जाएगी। अब इसके बाद में बात करते हैं कि कितना पैसा आपको दिया जाता है। तो आप लोग देख पाएंगे, अगर आपको पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत किस्तों में पैसा कब और कितना मिलता है तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप नीचे देख सकते हैं कि पहली और दूसरी किस्त में आपको कितना पैसा दिया जाता है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे पहली किस्त में आपको कितना रुपए दिया जाता है। तो देख लीजिए पहली किस्त में घर निर्माण के लिए, यानी कि शुरू करने के लिए आपको 15,000 रुपए की राशि दी जाती है, जिससे कि आप अपने जो मकान का निर्माण है वो शुरू कर सकें। दूसरी किस्त मकान का काम आधा हो जाने पर 45,000 रुपए दिया जाता है। यानी कि आपको दूसरी किस्त तब दी जाती है जब आपके मकान का काम आधा बनकर तैयार हो जाएगा, उसके बाद में आपको 45,000 रुपए दिया जाएगा। तीसरी किस्त मकान पूरा बन जाने के बाद आपको 60,000 रुपए दिया जाता है। यानी कि जब तीसरी किस्त आपको तब दी जाती है जब आपकी छत डलकर तैयार हो जाएगी, उसके बाद में आपको तीसरी किस्त दी जाती है। यानी कि टोटल मिलाकर आपको 1,20,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। यानी कि आप 1,20,000 रुपए के लिए आप मकान बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि मेरे खाते में आवास का पैसा आया है या फिर नहीं आया है। तो आप लोग देख पाएंगे, घर बैठे अपनी जानकारी जांच सकते हैं कि आपका पैसा आपके बैंक खातों में आया है या फिर नहीं आया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का जब पैसा आपके बैंक खातों में जमा होता है तो आपके बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर पर जमा होने का SMS मिल जाता है, जिससे आपको बैंक बैलेंस चेक करके पता कर सकते हैं। अगर आपका बैंक खाता मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो आप अपनी बैंक शाखा में जाकर बैंक खाते का बैलेंस चेक कर सकते हैं। यानी कि आप लोग देख पाएंगे, आप घर बैठे अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के माध्यम से चेक कर सकते हैं। पीएम आवास योजना का पैसा जब भी आपके बैंक खातों में आता है तो आपके बैंक से जो मोबाइल नंबर लिंक होते हैं उन पर मैसेज मिल जाता है, जिससे आपके बैंक बैलेंस चेक करके पता कर सकते हैं। अगर आपका बैंक खाता मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो आप अपनी बैंक शाखा में जाकर अपने बैंक खाते का बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो ये था चेक करने का प्रोसेस जो मैंने आप सभी को बताया। तो ये थी पीएम आवास योजना को लेकर पूरी जानकारी जो मैंने आप सभी को बताया कि जिन लोगों को पीएम आवास योजना की पहली किस्त नहीं मिली है तो उन लोगों को पहली किस्त दी जाएगी, और काफ़ी लोगों को यहाँ पर 2 किस्तों का लाभ मिल चुका है। यहाँ पर तीसरी किस्त का पैसा उनके बैंक खातों में जल्दी ट्रांसफर किया जाएगा। आप लोग देख पाएंगे पीएम मोदी के द्वारा यहाँ पर आदेश दे दिया गया है कि जल्द ही मकान निर्माण का कार्य शुरू किया जाए, और जिन लोगों का मकान कंप्लीट बनकर तैयार हो चुका है वो अपने ग्राम विकास अधिकारी को बुलाकर फोटो अपलोड करवा दें, ताकि आपको तीसरी किस्त आसानी से मिल सके। और जिन लोगों ने अपने बैंक में अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो वो मोबाइल नंबर लिंक करवा ले और आधार कार्ड को लिंक करवा ले, ताकि आपके बैंक खातों में कोई भी परेशानी ना आए और किस्त आसानी से आपके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाए। तो ये थी पीएम आवास योजना से जुड़ी सभी जानकारी जो मैंने सभी को बताया कि तीसरी किस्त जल्दी आपके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी, ताकि आप किस्तों का आसानी से लाभ ले सकें। अब बात करते हैं कि आप ये वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं।
उसी ज़िले की हम आपको बेनिफिशियरी सूची जारी कर देंगे, ताकि आप आसानी से अपने ज़िले वाइज बेनिफिशियरी चेक कर सके, बेनिफिशियरी सूची चेक कर सके और आसानी से किस्तों का लाभ ले सके। और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आगे जो भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।